हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। फिर वो काजल के ऊपर गुस्सा होके अपने आप से बोलता है, उनके बारे में तो मत ही सोचो, उनकी वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद ना वो मुझे वो चीज़ देते, ये काम करने को बोलते, और ना ही ये सारी चीज़ होता। मैंने उनका बात क्यों सुना? कितने सारे चीज़ें मेसी हो गया। और कल रात जो हुआ था, मैं उन्हें मना तो कर सकता था ना, पर मैंने मना क्यों नहीं किया? अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है? और कल रात को मुझे क्या हो गया था? क्यों मैं एक ड्रंक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था? और मेरे मुंह से वो अजीब सा साउंड क्या निकल रहा था? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? तभी अचानक से रूम के डोर पे कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से श्रुति फ्लिंच हो जाता है। वो घबराता हुआ वॉइस में बोलता है, हाँ कौन है? तभी दरवाजे के बाहर से साक्षी बोलता है, मैं हूँ। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, आपको क्या चाहिए? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुम मेरे मन की बात पूछ रहे हो तो क्या तुम मुझे दोगे? नहीं ना? तो फिलहाल के लिए मेरा ऑफिस का सूट मुझे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर आपने तो बोला था आप इस रूम पे नहीं आओगे एक हफ्ते के लिए। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ तो मैं नहीं आऊँगा, मैं तो रूम के बाहर खड़ा हूँ ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। मेरा कपड़ा तुम मुझे दो, नहीं तो मैं क्या पहन के ऑफिस में जाऊँ? इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, आप कुछ और पहन लीजिए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर मैं और कुछ क्या पहनूँ? मेरा वार्डरोब यहाँ पे है, मेरे सारे कपड़े यहाँ पे है, तुम मुझे एक बार दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। साक्षी का ड्रेस लेना एक बहाना था। असल में साक्षी श्रुति को एक बार देखना चाहता था, उसके ऑफिस जाने से पहले। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, मगर आपने प्रॉमिस किया है अब अंदर नहीं आएंगे। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया है और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मैं मेरा प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ। और कल रात को भी तुमने देखा ना, हमने हमारा रोमांटिक नाइट लाइब्रेरी पे बिताया, रूम पे तो नहीं ले आया ना मैं तुम्हें? इस बात को सुन के श्रुति का फेस पूरा रेड हो जाता है। वो दरवाज़ा खोल के साक्षी के हाथ में बहुत सारा साक्षी का ड्रेस पकड़ा देता है। वो साक्षी को बोलता है, आपको बहुत सारा ड्रेस मैंने पहले ही दे दिया, तो अब इसके बहाने से इस रूम पे मत आना। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, ये तो बुरी बात है ना, मेरा रूम अब मेरा ही नहीं है, इसीलिए लोग बोलते हैं शादी नहीं करना चाहिए। तभी श्रुति गुस्सा होकर बोलता है, तो आपको किसने बोला था शादी करने को? क्या मैंने आपको फोर्स किया था शादी करने के लिए? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे डिवोर्स दे दीजिए, मैंने तो मना नहीं किया ना। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, नहीं नहीं, सुबह सुबह इतना बुरा बातें नहीं करते। और किसने बोला मुझे बुरा लग रहा है? मेरा लाइफ तो पहले से ही बहुत बोरिंग था, तुमने आके बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। मुझे ये सारी चीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तभी साक्षी का मॉम साक्षी को कुछ बोलने के लिए वहाँ पे आता है। वो साक्षी और श्रुति को ऐसे बात करता हुआ देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो जब श्रुति की तरफ देखता है, श्रुति ने साक्षी का एक शर्ट पहना था जिसका लेंथ घुटने के ऊपर तक था, जिस चीज़ को देख के साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चीख के बोलता है, इतना सुबह सुबह तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और श्रुति, तुमने ये अपना क्या हुलिया बनाया है? साक्षी का मॉम का बात सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। साक्षी श्रुति के सामने आके श्रुति को कवर करके साक्षी के मॉम को बोलता है, टेक इट इजी मॉम, इतना सुबह है, थोड़ा आराम से बात कीजिए। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप क्या चाहते हो मैं इतने कम उम्र में हार्ट अटैक से मर जाऊँ? और क्या हुलिया बनाया है उसने? अच्छी तो लग रही है, और वो मेरी शर्ट नहीं पहनेगी तो और किसका शर्ट पहनेगा? और इतने सुबह सुबह आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मुझे याद आया, आपको मेट का हाथ का खाना नहीं खाना, इसीलिए आप चाहते हो श्रुति फिर से आपके लिए कुक करे। ऐसा तो नहीं होगा, मगर अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए कुक कर सकता हूँ। आप बोलिए आपको क्या खाना है? तभी साक्षी का मॉम साक्षी की बात सुन के बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कुक करने को नहीं होगा, और ना ही मैं उसे कुछ कुक करने को बोल रहा हूँ, मुझे बस उससे कुछ बात करना है। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं मॉम, आप उससे कुछ बात मत कीजिए, वो पहले से ही मेरे पास से जाना चाहती है। अगर आप उससे बात करेंगी तो वो और भी मेरे पास नहीं रहना चाहेगी,
इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, अगर वो तुम्हारे पास से जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना। तुम उसे ज़बरदस्ती क्यों रखे हो अपने पास? और तुम क्या बोलना चाहते हो? मेरे बात करने से वो और भी तुम्हारे पास से जाना चाहेगी? इसका मतलब क्या है? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, इसका सीधा सीधा मतलब है, आप जितना टॉक्सिक हो, अगर वो मेरे पास रहना भी चाहे, अगर ऐसी सास के साथ उसे सारा लाइफ बिताना पड़ेगा, ये सोच के मैं उसे जितना भी प्यार करूँ वो मेरे पास नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आप उससे बात मत कीजिए। और आपने बोला ना, मैं उसे क्यों नहीं छोड़ूंगा? आपको क्यों छोड़ूं मॉम? मुझे लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, मैं ऐसे कैसे उसे जाने दूँ? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, हाँ, एक तरफा प्यार कभी नहीं टिकता। वो आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ के जाएगी। तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, हाँ, एक तरफा है, मगर ये दो तरफा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको क्या बात करना है उससे, अब मुझे बोलिए। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, क्यों, तुम्हारा नाम श्रुति है जो मैं तुमसे बात करूं? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, नहीं, मेरा नाम श्रुति तो नहीं है, मगर मैं उसका आदर हफ हूँ। कोई बुरा चीज़ उसके पास जाने से पहले वो मेरे पास आना चाहिए। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम इरिटेट होकर बोलता है, तो मेरा बात करना तुम्हें बुरा चीज़ लगता है? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो मॉम, आपको समझा के कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, आप पहले से ही सब कुछ समझ जाते हो। और अपना आंखें बंद कीजिए। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, आंखें क्यों बंद करूं? तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, आपको बोल रहा हूँ ना, आंखें बंद कीजिए अपना। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूँ? या तुम ये बोलना चाहते हो मैं तुम्हारी वाइफ को अब देख भी नहीं सकता? साक्षी उसकी मॉम की कोई बात को ध्यान नहीं देता। वो श्रुति की तरफ घूम के श्रुति के लिप पे एक बार किस करता है। श्रुति पहले से ही ऐसे ड्रेसअप होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा था, और साक्षी के ऐसे सडन एक्शन से श्रुति और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। वो साक्षी को पुश करके साक्षी को बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अपने वाइफ को प्यार क्यों नहीं कर सकता? तभी पीछे से साक्षी का मॉम बोलता है, साक्षी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं मॉम, गलती तो आपकी है ना। मैंने बोला था अपनी आँखों को बंद कीजिए, मगर आपने नहीं किया। आपको देखना था, अच्छा लगा ना अपनी बेटी और बहू को किस करते हुआ देख के? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैंने आंखें नहीं बंद किया इसलिए तुम मेरे सामने किस करोगे? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ, आपके सामने किस करूँगा, इसलिए बोल रहा हो, जब चाहे आपका मन करे मेरे रूम पे मत आइएगा, नहीं तो सिर्फ बदतमीज़ बोलने से आपका मन नहीं भरेगा, ना जाने क्या कुछ मुझे कहने लग जाएंगे। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना। इस बात को सुन के श्रुति अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो अपने मन में सोचता है, आपको कौन मिस करने वाला है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। श्रुति का ऐसा मुंह फिराना देख के साक्षी श्रुति को टीज करता हुआ बोलता है, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो तुम, जैसे मानो तुम चाहते हो कि मैं आज ऑफिस ना जाऊँ। अगर तुम बोलोगे तो नहीं जाऊँगा, वैसे भी मेरा मन नहीं है आज ऑफिस जाने की। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैंने कब बोला कि आप ऑफिस मत जाइए? अब अपने आप से ही क्यों सोच लेते हो सब कुछ? आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। ऐसा बोल के वो साक्षी के फेस के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देता है। साक्षी हल्के से मुस्कुरा के उसके ऑफिस के लिए रेडी होके सीढ़ी से नीचे उतर आता है। जब काजल साक्षी को देखता है एकदम फिट एंड फाइन, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो साक्षी की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, ये कैसे हुआ? मगर ये तो नहीं होना चाहिए था ना। कल मैंने देखा था उस श्रुति ने अपने हाथों से वो चीज़ मिलाया था, तो फिर ये ठीक कैसे है? या उसने वो चीज़ दिया ही नहीं, ये लड़की भी ना। तभी साक्षी काजल के पास आके बोलता है, तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? भला ऐसा क्यों? ओ, मुझे याद आया, तुम शायद मुझे किसी और हालत में देखना चाहते थे ना। अब अगर यही हालत मैं तुम्हारा बनाऊँ तो कैसा होगा? मज़ा आएगा ना। इस बात को सुन के काजल बोलता है, तुम ये क्या बातें बोल रहे हो? और मैंने कुछ नहीं किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे पता नहीं। तभी साक्षी काजल की तरफ देख के बोलता है, ओ, तुम्हें पता नहीं? मैं अच्छे से बताऊँ,
कि तुमने क्या किया। वैसे काजल, तुमने बोला था तुम मुझे प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार ऐसा है, तुम तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। तभी काजल बोलता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तभी साक्षी काजल को बोलता है, मगर मुझे समझ आ रहा है तुम क्या करना चाहते हो। मगर तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम टॉक्सिक हो तो मैं भी साइको हूँ। तो अपने हरकतें थोड़ा सोच समझ के करना और अपना खाना थोड़ा ध्यान से खाना। ना जाने किसने क्या मिलाया है, तुमने वो खा लिया और तुम सीधा ऊपर। इस बात को सुन के काजल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। काजल को ऐसे घबराता हुआ देख के साक्षी एक बार स्विंग करके बाहर से चला जाता है। जब कुछ देर बाद सभी लोग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहा था, सिर्फ काजल ही कुछ नहीं खा रहा था। जिस चीज़ को देख के साक्षी का मॉम काजल को बोलता है, क्या हुआ काजल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं मेट से बोल के दूसरा खाना बनवा दूंगा। तुम बोलो तुम्हें क्या पसंद नहीं आ रहा है। इस बात को सुन के काजल बोलता है, नहीं आंटी ठीक है, मुझे भूख नहीं है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, ऐसे कैसे तुम्हें भूख नहीं है बेटा, कुछ खा लो, तुम बोलो तुम्हें क्या खाना है। तभी साक्षी का मॉम को वहाँ पे श्रुति दिखता है, जो अभी अभी सेकंड फ्लोर से उतर आया था। वो श्रुति को देख के काजल को बोलता है, अगर तुम्हें मेड का हाथ का खाना नहीं खाना तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं किसी और को बोलूँगा तुम्हारे लिए खाना बनाने को। ऐसा बोल के वो श्रुति की तरफ देखता है। श्रुति काजल की तरफ गुस्से भरे आंखों से देख रहा था, क्योंकि कल रात उसने झूठ बोल के साक्षी को जहर देने के लिए बोला था, जो अगर श्रुति को पता होता तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। तभी जब काजल श्रुति की तरफ देखता है, श्रुति के आंखों में गुस्सा देख के उसे कुछ शक होता है। तभी साक्षी का मॉम फिर से बोलता है, तुम बोलो ना तुम्हें क्या खाना है, मैं श्रुति को वो तुम्हारे लिए बनाने को बोलूँगा। इस बात को सुन के काजल बोलता है, नहीं नहीं आंटी, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, आप खाइए, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। ऐसा बोल के काजल बाहर से जाते हुए अपने मन में बोलता है, और श्रुति को बिल्कुल भी नहीं, ये साक्षी और श्रुति दोनों एक जैसे ही है, मैं इनमें से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। एंड वो जहर का शीशी अभी भी उस श्रुति के पास ही है। साक्षी को देख के तो नहीं लग रहा था श्रुति ने साक्षी को जहर दिया है। अगर श्रुति ने वो जहर मेरे खाने में मिला दिया तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं, आज कुछ नहीं खाते। ऐसा बोल के वो अपने रूम पे चला जाता है। तभी साक्षी का मॉम श्रुति को कुछ बोलने जाता है। तभी एक मेड आके श्रुति को बोलता है, मिस आप नीचे क्यों आए हैं, मैम ने आपको ऊपर रहने को बोला है और हम आपका खाना ऊपर भिजवा देंगे। इस बात को सुन के श्रुति उस मेड को बोलता है, मुझे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं नीचे आया, और वो कहाँ है। इस बात को सुन के वो मेड कुछ समझ जाता है, क्योंकि श्रुति जब से यहाँ पे आया है वो उसकी उम्र की एक मेड के साथ बहुत सारे बातें करता है, जैसे मानो वो मेड उसकी दोस्त है। वो इस पूरे घर में उस मेड से ही बहुत ज़्यादा घुलता मिलता है, जो साक्षी को भी पता है। मगर साक्षी ने इस बारे में श्रुति को कुछ नहीं बोला, क्योंकि श्रुति उस मेड से अपना मन खोल के बातें करता है, और अगर श्रुति कोई ऐसा बात बोले जो साक्षी को पता नहीं, वो मेड जाके साक्षी को वो बात बता देता है। मगर ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो श्रुति ने उस मेड को बोला है, मगर उस मेड ने साक्षी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेड भी श्रुति को अपना फ्रेंड मानता है। इसलिए वो श्रुति का सीक्रेट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ही रखता है। बस वो कुछ कुछ बातें ही साक्षी को बोलता है, जो चीज़ साक्षी को पता भी है। उस मेड का श्रुति की तरफ ऐसा लॉयल्टी की वजह से ही साक्षी श्रुति को उस मेड के साथ बात करने देता है, क्योंकि वैसे भी श्रुति क्या बातें कर रहा है साक्षी को सीसीटीवी से वो सभी चीज़ दिखता है, इसलिए उस मेड की बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो दूसरा मेड श्रुति को बोलता है, मिस वो तो आज नहीं आई है। तभी श्रुति उस मेड को बोलता है, मगर काव्या क्यों नहीं आई। तभी वो दूसरा मेड बोलता है, उसका शायद तबीयत ख़राब है मैम, इसीलिए नहीं आया, या कुछ और बात भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। वैसे अगर आप चाहती है तो मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूँ, मगर मुझे पता नहीं मैम को ये चीज़ अच्छा लगेगा या नहीं। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर उन्होंने कुछ बोला
तो मैं पूरा ब्लेम मेरे ऊपर ले लूँगा। मैं बोलूँगा मैंने तुम्हें बोला था। इस बात को सुन के वो दूसरा मेड श्रुति को उस काबिया नाम की मेड का फ़ोन नंबर देने वाला था। इन सारी चीज़ों को सुन के साक्षी का मॉम इरिटेट होकर बोलता है, जैसा थर्ड क्लास तुम हो वैसे ही थर्ड क्लास तुम्हारी फ्रेंड। तुम जैसे लड़की से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड भी कौन है देखो, एक मेड। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी के मॉम की तरफ देख के बोलता है, मेड है तो क्या हुआ, वो क्या इंसान नहीं है। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, ओह तो तुम्हें जुबान लड़ाना भी आता है। मैंने तो सोचा था तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, मगर तुम्हें तो सब कुछ आता है। तो तुम इनोसेंट बनने की नाटक करते हो। तभी श्रुति साक्षी के मॉम को बोलता है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे बोलिए। मेरी वजह से दूसरे पर्सन को आप ये सारे बातें क्यों बोल रहे हैं। और आपने सही तो बोला, मैं एक थर्ड क्लास पर्सन हूँ, मगर आप उनको ये सारी बातें नहीं बोल सकती। वो तो काम करके खाते हैं ना, चोरी डकाती तो नहीं करते जो आप उन्हें ऐसे बोल रहे हैं। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, अब तुमसे मुझे सीखना पड़ेगा कि किससे कैसे बात किया जाए। और तुम मुझे ज्ञान देना चाहते हो, ये बात भूलना नहीं। तुमने मेरी बेटी से शादी किया है और तुम अपने मदर इन लॉ से ऐसे बात कर रहे हो। इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना यू हैव टू वेट। ओके, बाय बाय।